हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, अब तक की वीडियो में हम लोग ने आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल आदि विभिन्न वीडियो के माध्यम से समझा और उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न हल किया। आज से हम लोग आधुनिक काल देखेंगे। आइए देखते हैं आधुनिक काल, भारतेंदु युग, पुनः जागरण काल। आधुनिक काल। आइए आधुनिक काल की थोड़ा सा पृष्ठभूमि समझते हैं। साहित्य के इतिहास में काल का सीमांकन सबसे अधिक जटिल समस्या है। किसी कालखंड का आरंभ किस समय से होता है, इसे वैज्ञानिक सत्य के रूप में नहीं बताया जा सकता। एक कालखंड दूसरे कालखंड से अपने बदलाव के कारण अलग होता है। बदलाव की प्रक्रिया तो अरसे से चलती रहती है, पर नए कालखंड का निर्धारण तब होता है जब बदलाव के चित्र हमारी आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों, काल रूपों तथा भाषा में स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसलिए साहित्य इतिहास के लेखन में जो काल निर्धारण किया जाएगा वह लचीला होगा। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के विकास का क्रम एक शताब्दी पहले से ही प्रारंभ हो गया था। बदलाव के स्पष्ट चिन्ह 19वीं सदी के उत्तरार्ध में दिखाई पड़ने लगे थे। संयोग है कि हिंदी साहित्य में आधुनिक जीवन बोध के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म 19वीं सदी के ठीक मध्य में सन 1850 में हुआ। अतः इतिहास लेखकों ने इस वर्ष को ही आधुनिक हिंदी साहित्य के आरंभ का वर्ष मान लिया। हिंदी साहित्य में आधुनिक का नाम सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दिया गया है। रेनेसां अर्थात नवजागरण या पुनर्जागरण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम प्रसिद्ध फ्रांसीसी इतिहासकार मिसेसेट ने 19वीं सदी के पूर्वार्ध में किया था। कुछ आलोचकों ने नवजागरण को पुनर्जागरण में शाब्दिक भेद करते हुए भक्ति काल को नवजागरण तथा 19वीं सदी के आरंभ होने वाले जागरण को पुनर्जागरण कहा है। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण के दो हिस्से में लोक जागरण अर्थात भक्ति आंदोलन, नवजागरण अर्थात हिंदी नवजागरण या आधुनिक काल माना है। आधुनिक काल को अन्य विभिन्न नाम दिए हैं, जैसे गदकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। वर्तमान काल मिश्र बंधु ने कहा है। आधुनिक काल को दो लोगों ने कहा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त। ये इन्होंने भी आधुनिक काल को आधुनिक काल ही कहा है। आधुनिक काल की कविता को निम्न चरणों में विभक्त किया गया है। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, द्विवेदी युग 1900 से 1918 ईस्वी तक, छायावादी युग 1918 से 1936 ईस्वी तक, प्रगतिवादी युग 1936 से 1943 ईस्वी तक, प्रयोगवादी युग 1943 से 1953 ईस्वी तक, नई कविता 1953 ईस्वी से वर्तमान तक। भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक। आइए थोड़ा भारतेंदु युग को समझते हैं। भारतेंदु युग का नामकरण हिंदी नवजागरण के अग्रदूत भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर किया गया था। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियां, आइए प्रवृत्तियों को देखते हैं। नवजागरण इसका प्रेरणा स्रोत था, अर्थात भारतेंदु युगीन नवजागरण में एक और राजभक्ति, ब्रिटिश शासक की प्रशंसा है, तो दूसरी ओर देशभक्ति, ब्रिटिश शोषण का विरोध। भारतेंदु युग की सामाजिक चेतना की पृष्ठभूमि, अर्थात सामाजिक चेतना के चित्रण में कुछ कवियों की दृष्टि सुधारवादी थी तो कुछ कवियों की यथास्थितिवादी। भारतेंदु युग में नारी शिक्षा, विधवाओं की दुर्दशा, छुआछूत आदि को लेकर सहानुभूतिपूर्ण कविताएं लिखी गई थी। भक्ति भावना। भारतेंदु युगीन कवियों में भक्ति अन्य युगों की भांति भक्ति संप्रदाय निर्धारित नहीं है। इस एक ही रचनाकार सगुण निगुण दोनों तरह के पद रचते थे। राष्ट्रभक्ति और राजभक्ति। भारतेंदु युग में राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति में विचित्र समन्वय है, क्योंकि तत्कालीन साहित्यकारों ने अंग्रेजी शासन से प्राप्त ज्ञान विज्ञान की प्रशंसा की तो दूसरी ओर उनके आर्थिक शोषण का विरोध भी किया। समस्या पूर्ति। इस युग की सबसे बड़ी विशेषता समस्या पूर्ति ही है। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि, आइए देखते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन, इनका ही प्रेमघन नाम है, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, डॉक्टर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, नवनीत चतुर्वेदी और राधाचरण गोस्वामी।
यहाँ भारतेंदु मंडल के कवियों को हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि कभी कभी किसी कवि को देख के पूछ लेता है कि ये द्विवेदी युग के कवि हैं या शुक्ल युग या शुक्लोत्तर युग, तो हम लोग को याद रहेगा तो हम लोग कर लेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र का थोड़ा जन्म परिचय देखते हैं। जन्म इनका 1850 ईस्वी और मृत्यु 1885 ईस्वी। काशी में जन्म हुआ था और काशी में ही मृत्यु हुई थी। ये मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। बहुत अल्पकालीन जीवन था इनका। इनके पिता का नाम था गोपाल चंद गिरधर दास। गिरधर दास उनकी उपाधि थी और गोपाल चंद उनका नाम था। इनका गुरु थे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इनका संप्रदाय था पुष्टि संप्रदाय से ये दीक्षित थे। इनका उपनाम रसा था, ये रसा नाम से कविताएं रचते थे। और इनकी उपाधि भारतेंदु, वैसे तो इनका नाम हरिश्चंद्र था, लेकिन कुछ साहित्यकारों और पत्रकारों ने इन्होंने भारतेंदु नाम की उनको उपाधि दी थी। आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र को थोड़ा समझते हैं। भारतेंदु जी सही अर्थों में हिंदी गद्य के जनक कहे जा सकते हैं। उनकी भाषा में न तो मुंशी सदासुखलाल की भाषा का पंडिताऊपन है, न लल्लू लाल का ब्रजभाषापन है, और न सदल मिश्र का पूर्वीपन, और न ही राजा शिव प्रसाद का उर्दूपन। शब्दों तक ही सीमित न था, वाक्य विन्यास में भी व्याप्त था। जो दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध एवं मधुर होते हुए भी आगरा की बोली का पुट लिए हुई थी। भारतेंदु जी ने भाषा संस्कार करते हुए इन सभी दोषों से यथासंभव अपनी भाषा को मुक्त रखा। उन्होंने न केवल गद्य की भाषा का संस्कार किया, अपितु पद की ब्रज भाषा को भी सुसंस्कृत किया। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्य रचनाओं में हुआ है। भारतेंदु जी द्वारा संपादित पत्रिका, आइए इसको देख लेते हैं। कविवचन सुधा। कविवचन सुधा का प्रकाशन 1868 में किया था। इसके 5 वर्ष उपरांत 1873 में इन्होंने हरिश्चंद्र मैगजीन नामक पत्रिका निकाली थी। ये मासिक पत्रिका थी, जिसका नाम आगे बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका हो गया था। इसका समय 1873 था। 1874 में इन्होंने बाल बोधिनी पत्रिका निकाली थी, जो स्त्री शिक्षा से संबंधित थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिकाओं को हम लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछता है। कविवचन सुधा जो 1868 ईस्वी में इन्होंने निकाली थी। हरिश्चंद्र चंद्रिका, जिसका पहले नाम हरिश्चंद्र मैगजीन था, इसको 1873 में, और बाल बोधिनी 1874 में। ये तीनों पत्रिका हम लोग याद रखेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं की संख्या 175 है और उनमें काव्य ग्रंथों की संख्या 70 है। तो हम लोग भारतेंदु हरिश्चंद्र की समस्त रचनाओं को तो याद कर नहीं सकते हैं। इसको कुछ नाटक, उनको कुछ खंडों में बांट के याद कर सकते हैं, जैसे उनके नाटक, उनकी उपन्यास, निबंध, इतिहास संग्रह आदि को हम लोग याद रखेंगे तो याद हो जाएगा। आइए देखते हैं मौलिक नाटक। आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ मौलिक नाटकों को देखते हैं। नंबर 1 पर पैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, चंद्रावली नाटिका, विषस्य विस्मौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी, प्रेम जोगिनी, सती प्रताप। सती प्रताप इनका अधूरा नाटक, हम लोग याद रखेंगे कि कौन सा भारतेंदु हरिश्चंद्र का अधूरा नाटक है, तो सती प्रताप। आइए उनके अनुदित नाटकों को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र के कुछ अनुदित नाटक हैं जिसको देखते हैं। विद्या सुंदर। विद्या सुंदर संस्कृत के चोर पंचाशिका का हिंदी रूपांतरण है। पाखंड विडंबन। पाखंड विडंबन कृष्ण मिश्र कृत प्रबोध चंद्रोदय के 3रे अंक का अनुवाद है। धनंजय विजय। धनंजय विजय कांचन कविकृत संस्कृत नाटक का अनुवाद है। कपूर मंजरी, यह एक षट्क है, ये भी कांचन कविकृत नाटक का अनुवाद है। मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस संस्कृत नाटक, संस्कृत कवि विशाखा दत्त के का हिंदू अनुवाद है। सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी नाट्य गीत है। दुर्लभ बंधु। दुर्लभ बंधु शेक्सपियर के मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद है। रत्नावली। रत्नावली भी संस्कृत का अनुवाद है। आइए भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ काव्य कृतियों को देखते हैं। प्रेमाश्रु वर्णन, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, सत्सई श्रृंगार, होली, मधु मुकुल, राग संग्रह, वर्षा विनोद,
विनय प्रेम पचासा, फूलों का गुच्छा ये खड़ी बोली में लिखा काव्य है। कृष्णचरित, दान लीला, तन्मय लीला, प्रबोधिनी, बकरी बिलाप और विजयिनी विजय वैजयंती मिस्र में भारतीय सेना की विजय प्राप्ति पर लिखी गई कविता है। इसको हम लोग याद रखेंगे कि फूलों का गुच्छा ये कविता खड़ी बोली में लिखी गई थी और विजयिनी विजय वैजयंती यह मिस्र में भारतीय सेना की विजय पर लिखी गई है। उपन्यास, आइए उनके कुछ उपन्यासों को देखते हैं। हमीर हठ, रामलीला, सुलोचना, शीलवती, सावित्री चरित, ये सब उपन्यास भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। आइए उनके निबंधों को देखते हैं। सवय जाति गोपाल की, मित्रता, सूर्योदय, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, जयदेव, बंग भाषा की कविता, ये सब भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं। इतिहास ग्रंथ, आइए कुछ उनके इतिहास ग्रंथ को देखते हैं। कश्मीर कुसुम और बादशाह दर्पण उनके इतिहास ग्रंथ हैं। ये सब हम लोग याद रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पैरोडी, स्यापा, गाली, लावनी और शैलीगत रूपों में कविताएं लिखी हैं जो निम्नलिखित है, इसको भी याद कर लेते हैं। बंदर सभा ये पैरोडी शैली में है। उर्दू की स्यापा शैली में है। समाधीन मधुमाश ये गाली शैली में है। नए जमाने की मुकरी यह मुकरी शैली में है। प्रातः समीरण यह प्यार शैली में। वर्षा विनोद ये लावनी शैली में। इसको हम लोग याद रखेंगे। भारतेंदु ने काल चक्र की भूमिका नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदी नए चाल में ढली, जो 1873 में थी। इसको हम लोग याद रखेंगे कि काल चक्र भूमिका में क्या लिखा था, हिंदी नए चाल में ढली। भारतेंदु ने नारद भक्ति सूत्र का तदि सर्वस्व तथा सांडिल भक्ति सूत्र का भक्ति सूत्र वैजयंती शीर्षक से अनुवाद किया था। यह तदि सर्वस्व और भक्ति सूत्र वैजयंती को भी हम लोग याद रखेंगे। फ्रेंड, इस वीडियो में हम भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे इस वीडियो में हमने लाने का प्रयास किया है। और अगर एक दो क्वेश्चन छूट गए हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखिएगा। वैसे वीडियो याद करना तो बहुत कठिन है, लेकिन 3-4 बार वीडियो देखिएगा तो याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा।